नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज बाहर आया था तो देखा मैंने मौसम बहुत अच्छा है आज का, कि ना ही बर्फ़ है, स्नो जिसको बोलते हैं हम, और बारिश हो रही है हल्की हल्की। मौसम बड़ा अच्छा है और ठंड भी कुछ खास नहीं है। तो सही है मौसम। पहली बार ऐसे देखा है मैंने कि जनवरी के अंदर ऐसा मौसम है। नहीं अदरवाइज़ यहाँ तो इस टाइम पर ठंड पूरी होती है, पूरी स्नो वगैरह पड़ी होती है। सो बाकी मैं आज यूट्यूब पे देख रहा था कि जो ये आपका इटली का वर्क परमिट चल रहा है, ये तो इतना हवा बना रखा है हमारे इंडियन एजेंट्स ने या पाकिस्तानी एजेंट्स ने, कि पता नहीं, जैसे ये आपको घर से उठा के ले जाएंगे कि हाँ भाई आप आ जाओ, हम तो आप ही को देख रहे थे कि आप कब इटली आओगे। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप बचो इनसे, ये आपको सिर्फ लूटेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो इटली का वर्क परमिट है, जो इटालियन गवर्नमेंट ने बताया है कि ये सिर्फ 3 कैटेगरीज़ के अंदर आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के अंदर, या आप ये होटल के अंदर वेटर वगैरह हो गया, या और फील्ड्स जो होती हैं, और तीसरा टूरिज़्म के अंदर। इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर आपको ही वीज़ा मिलेगा। और चौथी कैटेगरीज़ में इन्होंने फ़िलहाल कुछ नहीं बताया, ठीक है। अगर आप इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर आना चाहते हैं तो ही आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी ये है कि सब बोलेंगे कि यार आपका हो जाएगा, हाँ हाँ जल्दी जल्दी करो ना, कहीं पूरे ना बंदे हो जाएं, आप ना पीछे रह जाओ। भाई देखो, इन्होंने खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि इनको नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर 31 कंट्रीज़ आती हैं जिससे इनको बंदे चाहिए। कि सिंपल जो आपको बताऊँ मैं, अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कि 31 कंट्रीज़ के अंदर से इनको बंदे चाहिए, और हर कंट्री से इनको 2000 बंदे चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडिया से चाहिए तो 2000 चाहिए, पाकिस्तान से चाहिए तो 2000 चाहिए, ऐसे, ठीक है। इनको हर कंट्री से 2000 बंदे ही चाहिए। तो अब आप खुद सोच लो कि इंडिया कितना बड़ा है या बांग्लादेश कितना बड़ा है ये। 2000 बंदे चाहिए, तो इन्होंने 2000, और जो एजेंट है उन्होंने कितने बंदों को बोलना है कि हाँ आपका हम करवा देंगे, आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ कि आप खुद ही यहाँ पर आ सकते हैं। आप सिंपली आप नेट खोल कर एम्प्लॉयर फाइंड करें अपना, ठीक है, और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें आप। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं कि आप नेट नहीं खोल सकते हैं एम्प्लॉयर, ये भी नहीं, अभी तो ये है कि अगर आप इंग्लिश में से हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, या जो आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें पढ़ सकते हैं आप। यकीन मानिए, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए यहाँ मत आएँ। बाहर आने का आप ख्वाब छोड़ दें, क्योंकि आपके साथ बाहर आने के नाम पर सिर्फ आपको लूटा ही जाएगा। आप बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर ये पढ़ना कुछ भी नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड है कि आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। तो बट मुझको ये पता है कि हाँ, जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि सिस्टम जो यहाँ का चल रहा है, यहाँ सिंपल सिस्टम यही है कि यार बस कुछ ना कुछ ले लो। जैसे अभी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लोग बोलेंगे, मैं बात करूँ यूक्रेन की, कि यार हम आपका लगवा देंगे बट एडवांस कुछ नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। एडवांस नहीं लेंगे और आपसे आफ्टर वीज़ा लेंगे, ठीक है। तो आप सोचोगे यार ये तो ठीक है, एडवांस नहीं कुछ भी ले रहा, बट आपको ये नहीं पता कि जब आपका एट द एंड वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तब आपसे पासपोर्ट के नाम पर कि हमने आपका पासपोर्ट वहाँ भेजा था इटली में, वो वापस आएगा, पैसे लगेंगे, या आपका इनविटेशन लेटर मंगवाया उसके पैसे लगेंगे। तब भी आपसे करते कराते 400-500 से लेके 1000 यूरो तक यहाँ ले लेंगे। और अगर आप इंडिया में हो तब आपसे ये 50-60 हज़ार तो कम से कम ले ही लेंगे, इसके नाम पर कि हमने आपका ये मंगवाया था वो मंगवाया था। और दूसरा तरीका जो एजेंट का लूटने का है वो ये है कि यार हम आपसे क्या कहते हैं एडवांस नहीं लेंगे, बहुत कम लेंगे, 100 यूरो या 200 यूरो, और अब बाकी वीज़ा लगने के ऊपर। आप कहोगे यार हाँ ठीक बात है कि 100-200 यूरो तो लग रहा है पहले, क्या दिक्कत है इसके अंदर। पर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने आपके जैसे मुर्गे कितने फंसाए होंगे, ठीक है। अगर एक दिन के 10 भी मुर्गे फंसा लिए उसने, तो उसको 200 यूरो पर पर्सन आ गया, तो सोचो वो कितना कमा रहा है बैठा बैठा, ठीक है ना। आप ये बात नहीं सोचते हो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि यार हमारा 100-200 तो जा रहा है, पर ये सोचो कि वो कितने कमा रहा है आगे, ठीक है। क्योंकि 2000 पर कंट्री ही चाहिए उनको, इटली को। तो आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी कंट्री है, और 2000 के नाम पर कितनों से वो पैसे लूटेंगे एजेंट, ठीक है। ये क्लियर कट बता दिया मैंने आपको, यार प्लीज़ इनसे बचो। यहाँ पर तो हर जगह एजेंट बैठे हैं यूक्रेन के अंदर, तो हर यूट्यूबर जो है वो एजेंट बना हुआ है, चाहे उसे खुद को कुछ पता हो या ना हो, यहाँ की उसके पास टीयर चाहे ख़त्म होने वाली हो, बट वो एजेंट बना हुआ है, ठीक है। सेकंड जो हमारा टॉपिक ये है वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि पुर्तगाल के पेपर जो कैसे लगते हैं।
सो पहला ये है कि आपको पुर्तगाल का या शेंगन कंट्रीज़ का किसी भी कंट्री का लीगल वीज़ा हो आपके पास, टूरिस्ट का हो या स्टडी का हो, ठीक है, वीज़ा सी या वीज़ा डी हो। उसके बाद वहाँ एंटर करने के बाद आपको विदिन 48 आवर्स अपनी लीगल एंट्री शो करनी होती है पुर्तगाल के अंदर। उसके बाद आप जॉब ऑफर लेटर जो होता है वो लेते हैं और आप 1 ईयर तक टैक्स पे करते हैं। सो आफ्टर 1 ईयर के बाद आपको टीआरसी मिलती है। जो पहली टीआरसी वो 2 साल की है, उसके बाद टीआरसी मिलेगी वो 3 साल की। टोटल 5 साल वहाँ पे रहने के बाद टीआरसी के ऊपर तब जाके आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, पुर्तगीज़ पासपोर्ट के लिए। मिले ना मिले वो हमें नहीं पता, ना किसी को नहीं पता वो तो मिले या ना मिले, ठीक है। अब कोई बोलेंगे यार हमारा तो 6 मंथ में पेपर निकल गए, यार वो किसी के निकलते हैं। मैं बता रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं, जो एक एवरेज है बंदे की, वो 1 ईयर तक निकलते ही हैं। और ये है उनका जो लीगल जाते हैं वीज़ा लेकर। जो 2 नंबर में जाते हैं उनका और लेंथी प्रोसेस होता है। उनको एजेंट यहाँ से भी लूट के भेजते हैं डोंकी के नाम पर, वहाँ जाकर भी उनको पेपर के नाम पे लूटते हैं। सो प्लीज़ यार डोंकी मत लगाओ यहाँ से कहीं से भी, वो सही नहीं है। बॉर्डर पे पकड़े गए 1.5 साल की 2 साल की जेल है, जेलें बहुत गंदी हैं, ठीक है। पता नहीं चलेगा आपके परिवार को आप किस जेल में हो, वहाँ मर जाओगे, कुछ भी है, बहुत बुरा हाल है। वीज़ा लो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वीज़ा मिलता है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, बताऊँगा आपको कुछ और न्यू।